गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड सबको। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की सबको। यिर्मयाह 23वां अध्याय बहुत लंबा था। कल हमने 1 घंटे से ज्यादा टाइम ले लिया, पर लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं सुना उसको जरूर सुने। हालांकि जल्दी में थोड़ा सा किया था, क्योंकि टॉपिक भी एक तो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत लंबा है। इसको याद है टॉपिक क्या था? चैप्टर 23, 23वें अध्याय के अंदर किस विषय के ऊपर चर्चा हो रही थी? पास्टर्स के ऊपर चल रहा था। चरवाहे, यस, पास्टर्स के ऊपर। तो कुछ आइडिया लग रहा है कि पास्टर्स के बारे में, किस तरीके के पास्टर्स होते हैं, किस तरीके के चरवाहे होते हैं। अच्छे भी होते तो हैं, बुरे गुमराह भी भी होते कर सकते हैं और राह भी दिखा सकते हैं। हैं। बचा भी सकते हैं, नाश भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी चीज, पास्टर्स जब हम बोलते हैं तो आपको सिर्फ अपने चर्च वाले पास्टर्स दिखाई देते हैं, या तुम भी तो याजक हो। ये भी पास्टर है? आप अपने आप को बोलो मैं भी पास्टर हूँ। आप भी तो याजक हम हो। लोग सारे लोग, याजक लोग, हम सब लोग, हम भी किसी के नाश का कारण भी बन सकते हैं और किसी को बचाने का कारण भी बन सकते हैं, हम ही लोग। यस, क्योंकि एवरीवन। वचन क्या हर सिखाता एक है जन। कि सारा के सारे इज़राइल को बोला तुम याजकीय समाज हो। कहाँ पढ़ा था? निर्गमन 19 का हम्म। 6 में पढ़ा था। हाँ, 19 का 6 में पढ़ा है। और पहला पत्रस दूसरा अध्याय और 9वीं आयत में, वचन है। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 9वीं आयत में क्या बोला? तुम याजकों का समाज हो, यानी सब मसीही लोग, एक राजवंश चुना हुआ। चुना हुआ राजवंश हो। क्या मतलब है? परमेश्वर की नजरों में जिसके पास परमेश्वर का वचन है वो उसके जैसा है। जैसा यीशु है, जैसा परमेश्वर का पुत्र है, वैसे ही वो तुमको देखता है। परमेश्वर पिता, पिता आपको, मेरे को, हर एक जो उसका बुलाया हुआ भेजा हुआ बेटा है, बेटी है, दास है, जिसको वो अपने पुत्र के जैसे देखता है। जैसा वो अपने पुत्र को भेजता है वैसे ही वो आपको भेजता है। यीशु ने क्या कहा था? प्रभु ने कहा जैसा पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं। ये वाला दर्शन आज आपका और मेरा होना चाहिए। कई बार जब हम पास्टर्स की बात करते हैं, चरवाहों की बात करते हैं, तो हमारी नजरें सिर्फ अपने चर्च के पास्टर्स की ओर लगी रहती हैं। वो गलत है। हमारी नजरें अपने पास्टर्स की ओर तो ठीक है, सबसे पहले इधर देखना है, मैं कैसा चरवाहा हूं। क्या मैं वो चरवाहा हूं जो प्रभु को, प्रभु के मन का है? कि प्रभु ने कहा मैं अपने मन के चरवाहे तुम्हें दूंगा। प्रभु के मन के चरवाहे क्या होते हैं? जो परमेश्वर के वचन को दूसरों को बताते हैं। बताना है, सिखाना है, सीखना और है, सिखाना है। दूसरों को तैयार करते हैं, और सच्चाई से परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं। और फिर डरते नहीं है, डरना भी नहीं है। यर दूसरी चीज, यर्मिया, यर्मिया कोई बहुत बुजुर्ग हो गया था तब जाके पास्टर बना, या बहुत बड़ी उम्र का हो गया, 20 साल का, 21 साल का, इतना ही बस। जब परमेश्वर ने उसको बुलाया, प्रभु ने बुलाया, बोला मैं तो अभी छोटा बालक हूं। तो प्रभु ने क्या कहा था उसको? मत कह। यिर्मयाह के पहले अध्याय के अंदर 5वें छठे कहीं आयत में, 5 से 10 में पढ़ते हैं कहीं कि मत कह मैं बालक हूं। क्योंकि जिसको परमेश्वर का वचन आ जाता है, जिसके पास प्रभु का वचन है, वो अब बालक नहीं है। अपने आप को नौसिखिया, आजकल कहते हैं ले मैन हो, ले प्रीचर हो, वो नहीं है हम। परमेश्वर की नजरों में तुम ले पर्सन नहीं हो, तुम बालक नहीं हो। जिसके पास परमेश्वर का वचन है वो प्रभु का दास है, वो याजक है। अब परमेश्वर का वचन क्या कह रहा था उसको? कि बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे याजक हो चुके हैं। कल हमने इस तस्वीर के द्वारा समझने की कोशिश करी थी कि झूठे भविष्यद्वक्ता, जिसको हमने एक लाल किस्म का रंग दिया था, कि झूठे भविष्यद्वक्ता दरअसल में कहीं यहीं पर ही रह जाते हैं, इधर ही।
बाहर दरवाजे पर ही रह जाते हैं, इधर ही कहीं, इधर नहीं जाते। पर क्योंकि परमेश्वर के उपस्थिति में जाना, प्रभु की उपस्थिति में जाना, इधर जाना है। इधर क्या है? वचन पढ़ना है। यहाँ पर वचन पढ़ते हैं हम, यहाँ पर उसकी ज्योति में रहते हैं हम, उसके वेदी है यहाँ पर, जहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर का सिंहासन है यहाँ पर। ये सारी की सारी परमेश्वर की उपस्थिति में है। उपस्थिति कैसे लिखते देखो, उपस्थिति में यहाँ पर आना है ये, ठीक है। पर लेकिन जो झूठे होते हैं, झूठे क्या होते हैं? जो परमेश्वर के वचन से उसकी उपस्थिति में नहीं आते, बल्कि कहीं ना कहीं बाहर ही होते हैं। इसको कहेंगे झूठे, झूठे भविष्यद्वक्ता या झूठे पास्टर, जो परमेश्वर की उपस्थिति में कभी नहीं आते, अपने मन के ओर से, अपने जो उनको मन में आता है, अपना कभी दर्शन, कभी अपने स्वप्न, कभी अपनी सोच, कुछ कहानियां, कुछ ऐसी ही बातें करते हैं। और परमेश्वर का वचन सिखाता है कि प्रभु ऐसे लोगों को बहुत डांट भी दे रहा था, उनको बता रहा था कि ऐसे लोगों के साथ मैं कैसा दंड दूंगा। 3 तरीके के उसने दंड दिए थे। कैसे? मैं तुम्हें तलवार, दूसरा मरी, तीसरा तलवार, मरी, और तीसरा बताओ, वो महंग महंगी, महंगा महंगाई, महंगाई, महंगाई मार गई बहुत सारे लोगों का। आज जो महंगी, महंगी जिसको बोलते हैं ना, कि महंगाई बड़ी हो गई, महंगाई बड़ी हो गई, ये असर उन लोगों को ज्यादा होता है। देखो, आजकल महंगी से तो सारे के सारे लोग इससे परेशान हैं। पर लेकिन आपको इस बात को समझने के लिए आप कहीं देखो, अगर प्रभु के वचन के साथ चलते हो, उसकी योजना के अनुसार चलते हो, तो ये मरी, महंगाई, तलवार, किसी ना किसी तरीके से प्रभु आपको बचा के रखेगा। अभी हम बात कर रहे थे, चाहे वो कोरोना आ जाए, तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी क्लेश आ जाए, परमेश्वर अपने लोगों को संभाल के रखता है। ये बात को, सिद्धांत को समझना है। ये परमेश्वर की योजना है, वो आपको संभाल के रखता। प्रोवाइडेड कंडीशन क्या होती है? उसकी आज्ञा का पालन करो, उसकी उपस्थिति में, उसके वचन में, उसकी बने रहो, और जैसा वो कहता है वैसा करो। इन लोगों को क्या आदेश दिया जा रहा था? जब जर्मिया जब उनको प्रचार कर रहा था, उनको आदेश क्या दिया जा रहा था? कि मैं इस भवन को और इस नगर को मैं नाश करने जा रहा हूं, क्योंकि तुम लोगों ने इसे अपवित्र कर दिया। कौन लोग हैं ये सारे लोग, इन्होंने अपवित्र कर दिया। अब मैं इसको बिल्कुल नाश कर दूंगा, सारा का सारा भवन मैं नाश कर दूंगा। तुम यहां से निकलो बाहर, तुम यहां से बाहर निकलो, मैं इस भवन को नाश करने जा रहा हूं। कहां चले जाओ? मैं तुम्हें भेजता हूं, मैं तुम्हें बाबिलोन में भेज रहा हूं। बाबिलोन चले जाओ, गुलामी में चले जाओ। पर लेकिन थोड़े समय के बाद, जैसे 70 साल के बाद, मैं तुम्हें फिर वापस ले आऊंगा। मैं तुम्हें फिर वापस यहाँ पर, वापस इसी इसी नगर में, इसी मंदिर में, यही स्थान में मैं वापस फिर ले आऊंगा। बस अभी मेरे को, अभी तुम निकलो बाहर यहां से। नए नियम के हिसाब से क्या मतलब है? इस पुराने भवन से बाहर निकलो। कौन सा ये पुराना भवन? ये मिट्टी वाला भवन। कौन सा? ये पाप में शरीर, ये शरीर हमारा, ये क्या है? ये मंदिर है। पर लेकिन परमेश्वर इस मंदिर को नाश कर रहा है। जैसा यीशु ने सूली के ऊपर, उसने इस शरीर को नाश किया। इस शरीर के अंदर जो पाप, पाप की शक्ति, मृत्यु की शक्ति, सब चीजों को यीशु ने इस शरीर के अंदर उसका नाश किया, क्योंकि ये पुरानी सृष्टि है। और
दूसरा ग्रंथियों 5 और उसकी 16वीं आयत में कहता है, तुम एक नई सृष्टि हो। परमेश्वर आपको नई सृष्टि बनाना चाहता है। इस पुरानी वाली सृष्टि से बाहर निकलो। क्या मतलब? हमें विश्वास करके यीशु के उस नई सृष्टि को, यीशु को ग्रहण करो, यीशु के अंदर दाखिल हो जाओ विश्वास के साथ कि यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे उद्धार के लिए अपना लहू बहाया। और ये जब विश्वास कर लेते हैं हम ये पुरानी सृष्टि से उस नई सृष्टि की ओर दाखिल हो जाते हैं। और यही सिद्धांत उनको भी बता रहा था कि तुम इस यरूशलेम से निकलो बाहर और तुम बाबिलोन की ओर जाओ, जहां मैं तुमको भेज रहा हूं थोड़े समय के लिए। ये थोड़ा सा समय है और मैं तुमको फिर से इस नया यरूशलेम, नई जमीन तुमको दे दूंगा। हमें भी, आपको मालूम है कि हम सब बदल जाएंगे, ये शरीर एक दूसरा शरीर बन जाएगा। कितनों को आइडिया है ये? सबको पता कब? जितने बैठे कब हमारा सबको आए। शरीर बिल्कुल नया बन जाएगा? है। कब? आत्मिक शरीर यीशु कब जैसे बनेगा? हो। कब बन यीशु जाएंगे? जैसे। कब यीशु बनेंगे? जैसे। कब बनेंगे? जब यीशु आएगा। जब जब यीशु यीशु आएगा। आएगा। जब यीशु यीशु आएगा। आएगा, जब यीशु हमें लेने के लिए आएगा, बादलों में आएगा, यीशु को हम आमने सामने, जैसे ही वो यीशु आएगा मुर्दे जी उठेंगे और हम उसके जैसे एकदम से बन जाएंगे। हमारी ट्रांसफिगरेशन एकदम से हो जाएगी, हम यीशु के जैसे बन जाएंगे। अब वो क्या कर रहे हैं हम? अब हम विश्वास में यीशु को ग्रहण कर लेते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। यीशु का वो बदन अपने अंदर विश्वास में ग्रहण कर लेते हैं कि यीशु जो मर गया था वो जी उठा, आज वो पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। एकदम सिद्धांत को समझना है। परमेश्वर आज भी हमसे यही बातें करता है। और जो चरवाहे आज का कौन से झूठे चरवाहे हुए? आज जो चरवाहे इस विश्वास को दूसरों को नहीं सिखाते, हमारा पुराना शरीर मर चुका है, हमारी पुरानी सृष्टि मर चुकी है, हम नई सृष्टि में दाखिल हो जाएंगे, हो रहे हैं। हमारा जो जीवन है, पुराना जीवन अभी हमारा बदल जाना चाहिए। हमारे जीवन के अंदर वो सारी पुरानी बातें, जो पुरानी सोच है, शरीर की सोच है, वो खत्म होनी चाहिए। उसी को उद्धार कहते हैं, उसी को यीशु मसीह में नया जन्म कहते हैं, उसी को यीशु मसीह में बपतिस्मा कहते हैं कि यीशु मसीह में डूब जाओ, एक हो जाओ, मर जाओ, जी उठो, यीशु के मरने और पुनरुत्थान में एक हो जाओ। ये वाली बात है। जब तक हम इस विश्वास में नहीं आ जाते, हमारा अभी भी कहीं ना कहीं पुरानी बातों में, पुराने शरीर में लगाव होता है। इस यही ये वाली जो सोच, अगर कोई इस बात में रखता, कोई नहीं, अभी तो शरीर में है हम, अभी शरीर की बातें हमारे अंदर होती हैं, अभी हम पुरानी बातें हमारे अंदर चलती रहेंगी। आपकी आपकी अटैचमेंट, हमारा अगर माइंड इस पुराने स्वभाव में लगातार बना रहता है, इसका मतलब बदलाव नहीं आ रहा। बदलाव नहीं आ रहा, हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन को झूठा कर रहे हैं या अपने आप को झूठा कर रहे हैं। वो झूठे बन जाते हैं हम। इसीलिए तो प्रभु का वचन कहता है कि ऐसे लोगों से सावधान, जो यीशु के मरने और जी उठने को विश्वास में नहीं लेकर आते। इस सिद्धांत को समझते हुए परमेश्वर का वचन ये सिखा रहा था। आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह और उसका 24वां अध्याय। ठीक है, और यहाँ पर वो क्या टॉपिक है? पढ़िए जरा, कौन पढ़ रहा है? वीना पढ़ ली, वीना। हाँ ओके। जी। यिर्मयाह 24। अंजीर से भरे दो टोकरे। जब बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह को और यहूदा के हाकिमों और लोहारों और अन्य कारीगरों को बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया, तो उसके बाद यहोवा ने मुझको अपने मंदिर के सामने रखे हुए अंजीरों के दो टोकरे दिखाए। यहाँ पर दर्शन क्या था उसका?
यिर्मयाह को दर्शन मिला कि पहली बात, जिन जिन को उसने कहा था तुम चलो निकलो यहां से बाहर, इस मंदिर से, इस यरूशलेम से निकलो बाहर, कहां चले जाओ? बाबिलोन में चले जाओ। प्रभु का आज्ञा था वो। अब बहुत सारे लोगों ने जाना, इसको माना नहीं। जैसे उस समय का राजा सिदकिय्याह था। सिदकिय्याह ने जाने का हम पढ़ते हैं, सुनो, कई बार पढ़ा हमने, अगर नहीं है तो आप नोट कर लो, मैं आपको पढ़ दूंगा। ये आप पढ़ लीजिए, दूसरा राजा 24 और उसकी 12 से 16, और दूसरा इतिहास 36 और उसकी 10। दूसरा राजा 24 उसकी 12 से 16, और ये लिखा हुआ है दूसरा इतिहास 36 का 10। यहाँ पर वो प्रभु का वचन क्या बता रहा है कि ये बाबिलोन का राजा आया, उसने इन लोगों को कैद किया, जिसमें दानियल भी था, याद है? दानियल भी था, और उसके 3 और मित्र भी थे। ये सारे दानियल के पहले अध्याय में भी पढ़ते हैं हम इसे, कि वो, देखो, दानियल को भी पता था कि प्रभु की योजना है। चुपचाप वो कैदी हो गया, चुपचाप उनके साथ चला गया। कहा? बाबिलोन। नबूकदनेस्सर राजा पकड़ के ले गया, ठीक है। पर लेकिन क्या परमेश्वर ने दानियल को एक बंदी की तरह रखा था वहां पर? नो। बाबिलोन क्या, दानियल क्या बन गया था? दानियल बाबिलोन में क्या बन गया था, कुछ आइडिया है? प्राइम खोजा मिनिस्टर था पहले तो, है। पहले खोजा था दानियल। खोजा नहीं था वो, खोजा बन गया था। खोजा उसको बना दिया गया था, जिसको नपुंसक कहते हैं। वो लिखा तो नहीं है कहीं पर, लेकिन हम मानते हैं इस चीज को, क्योंकि दानियल एक नौजवान 15-16 साल का लड़का था, और उसके 3 मित्र थे जो कैद में चले गए थे। दानियल के पहले अध्याय में पढ़ लेना। अब दानियल वहां पर जाकर परमेश्वर ने उसको इतनी बुद्धि दी, इतनी समझ दी, कि वो वहां के सारे जितने भी ज्ञानी लोग थे सबसे बढ़कर था, और दानियल वहां का प्राइम मिनिस्टर तक बन गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब परमेश्वर आपको कहीं लेकर जा रहा है, चाहे वो गुलामी में ही लेकर जा रहा है, वो आपको बहुत अच्छे स्थान पर लेकर जा रहा है। पर लेकिन उल्टा कुछ लोग जो जाना ही नहीं चाहते, ये कुछ लोग, जैसे हमने देखा सिदकिय्याह जैसा राजा, जो वहां का जाना ही नहीं चाह रहा, वो कहता नहीं हम यही रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। क्यों? वो झूठे भविष्यद्वक्ता, वो झूठे याजक या प्रचारक जो थे, वो क्या कहते थे? नहीं 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 नहीं, यहां से मत जाओ, क्योंकि परमेश्वर हमारा हमें बचा लेगा। जब परमेश्वर का वचन ही नहीं सुनोगे, परमेश्वर का वचन कह रहा है यिर्मयाह के द्वारा कि निकलो यहां से बाहर, यहां से निकलो बाहर, और तुम बाबिलोन में चले जाओ। पर लेकिन झूठे प्रचारक कह रहे नहीं निकलो। बिल्कुल आज का वो सीन निकलता है। आज का सीन क्या निकलता है? हमें अपने आप को बदलना है, इस पुरानी सृष्टि से निकलो बाहर, यीशु मसीह को ग्रहण करो, यीशु मसीह के अंदर आ जाओ, अपने यीशु के उस बदन में आने के लिए प्रार्थना करो। ये झूठे प्रचारक क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये शरीर के अंदर सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं, यीशु तुमको ठीक कर देगा, कुछ नहीं होगा। ये झूठे प्रचारक आज हमारे इस, जब तक हम बदल नहीं जाते, हमारा हृदय परिवर्तन नहीं हो जाता, नया जन्म नहीं हो जाता, उद्धार नहीं है। प्रिंसिपल को समझना बहुत जरूरी है। आज भी परमेश्वर का वचन यही कहता है, इस पुरानी सृष्टि से निकलकर नई सृष्टि में दाखिल हो जाओ, तब तुम्हारा उद्धार है। तब मैं तुम्हें अपनी नई सृष्टि बनाकर मैं तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें दूंगा। ये वाली बातें हैं। तो यहां पर हम पहले आयत में पढ़ा था कि बहुत सारे कितने किस्म के लोग गए वहां से, बाबिलोन में। पहले आयत में आपको कुछ आइडिया लग रहा है? राजा भी गया, योआकीम के पुत्र यहूदा के राजा राजा योकन्याह, और उसके हाकिम। हाकिम का मतलब और अन्य कारीगरों को बंदी बना के 4 किस्म के लोग दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से 4 हैं? राजा, या
प्रिंस लोग और जितने कारीगर लोग थे, सारे थे। ठीक है, और लोहार, लोहार का मतलब जितने के जो कारपेंटर होंगे, जो जो भी जो लोहे का काम करने लोहे का वाले काम थे, करने लोहार वाले थे। हैं, जो भी उन दिनों में यही इंजीनियर्स हुआ करते थे, यानी जितने स्किल्ड लोग थे सब अच्छे अच्छे, और वहां जाकर उनको बड़ी इज्जत मिली थी, ऐसा नहीं है, जिसमें मैंने कहा दानियल भी था, बड़ी इज्जत मिली उन्हें, उन्हें बड़े बड़े पद मिले, और अच्छी खुशी से वो वहां पर रह रहे थे। तो यहाँ पर फिर क्या कहता है दूसरी आयत के सेकंड अंदर? वर्स पढ़े, सेकंड हम्म। पढ़े। हम्म। एक टोकरे में तो पहले से पके अच्छे अच्छे अंजीर थे, और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अंजीर थे, वरन वे ऐसे निकम्मे थे कि खाने के योग्य भी न थे। अब ये दो कैटेगरी के टोकरे हैं इसी मंदिर के बाहर। एक टोकरे में अच्छे अंजीर हैं, दूसरे टोकरे में निकम्मे खाने हैं। योग्य भी नहीं। अंजीरों के साथ किसकी तुलना की जा रही है? ये याजकों की, इन लोगों की, जो वहां के रहने वाले लोग हैं। दो कैटेगरी के लोग हैं, एक जो तो आज्ञाकारी है, एक जो परमेश्वर का वचन सुनकर आज्ञा मानकर वो बाबिलोन में जाने को तैयार है, जो प्रभु की इच्छा, जो प्रभु की योजना, उसको मानने के लिए तैयार है, वो आ जाते हैं अच्छे अच्छे अंजीर। और जो लोग कहते हैं नहीं हमको तो इधर ही रहना है, हमको नहीं जाना है, आज्ञा का पालन नहीं करना है, वो कौन सी कैटेगरी चले जाते हैं? बुरे अंजीर। तो इनको को क्या कहता है वो? ये एक टोकरे में तो पहले से ही पक्के अंजीर थे, पहले से पके, और दूसरे टोकरे में बहुत ही निकम्मे अंजीर थे। कैसे थे कि तो खाने के योग्य भी खाने नहीं। योग्य नहीं थे। अच्छा, इसको आपको कुछ आइडिया लग रहा कि ये खाने की चीज है? ये खाने का मतलब क्या हुआ? आपको कुछ आइडिया है? प्रकाशित वाक्य 3:16 में क्या प्रभु ने कहा था? कुछ लोगों को जो मैं अपने मुंह से थूक उगल दूंगा, दूंगा, उगल उगल दूंगा। दूंगा। किसको उगल आइडिया दूंगा। है? प्रकाशित जो होता है 3:16। गर्म नहीं है, ठंडे भी नहीं है, गुनगुने लोगों को, गुनगुने हैं, जो यस। गुनगुने हैं ना उनको तुम उगल इधर देगा, के हो ना तुम उधर के हो, ठीक है दो ना? नाव में पैर रखकर। यस। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, परमेश्वर के वचन में, उसके उसके जैसा वो कह रहा है, उसके लिए हमारे अंदर जोश नहीं है, उसकी आज्ञाकारिता में हम तैयार नहीं है, प्रभु कहता वो एक किस्म से अपने मुंह से मैं उगल दूंगा, थूक दूंगा मैं तुम्हारे को, ये कह रहा है वो। ये यही कह रहा है उनको भी कि दो कैटेगरी के अंजीर हैं, एक तो बड़े अच्छे हैं और एक तो बड़े ही सड़े हुए हैं, ठीक है। तो आगे चल पढ़ लेते हैं इसको, तीसरी आयत को। थर्ड वर्स पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मुझसे पूछा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने हम्म। कहा, अंजीर, जो अंजीर अच्छे हैं वे तो बहुत ही अच्छे हैं, परंतु जो निकम्मे हैं वे बहुत ही निकम्मे हैं, वरन ऐसे निकम्मे हैं कि खाने के योग्य भी नहीं किसके नहीं साथ है। तुलना कर रहा है वो? खाओ, याजकों के यीशु साथ। ने कहा ये मेरा बदन है, इसे खाओ। क्या मतलब हुआ? यीशु अपने बदन को जैसे वो यीशु का बदन है, खाने की चीज है। परमेश्वर की दृष्टि में हम भी यीशु के जैसे हैं, हमें भी एक अच्छा बदन बनना है। जब हम यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, हम यीशु का बदन बन जाते हैं। देखो, परमेश्वर हमें अपने पुत्र में देखता है, यीशु मसीह में देखता है। हम जब यीशु को अपने अंदर ले लेते हैं, हम यीशु का बदन बन जाते हैं। वो एक जैसे खाना क्या चीज है, किसी चीज को अपने अंदर ले लेना। जब हम यीशु को या यीशु हमें अपने अंदर ले लेता है, एक ही बात है। ये दो, जब भोजन हमारे साथ एक हो जाता है, मतलब खा लिया हमने, उसको अपने अंदर ले लिया। और जब हम यीशु को ग्रहण कर लेते हैं या परमेश्वर हमको ग्रहण कर लेता है, खा लिया, ग्रहण कर लिया, ये कह रहा है वो। तो कहता है ये खाने के योग्य नहीं है, इन ये जो गंदे या सड़े हुए अंजीर है, ये खाने के योग्य नहीं है। और प्रभु का वचन क्या कहता है? चौथी आयत।
तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जैसे अच्छे अंजीरों को वैसे ही मैं यहूदी बंदियों को, जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया है, देखकर प्रसन्न होऊंगा। ठीक है, जिसको मैंने बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया? कसदियों में, बाबिलोन में भेज दिया। मैं उन्हें देखकर बड़ा प्रसन्न होऊंगा। बिल्कुल यही कंपैरिजन चलते चलो। जब हम बाबिलोन की कहते हैं बात, जब इसका मतलब आज हम भी, आज ये शरीर कैसा है, जब प्रभु बोलता है कि तुम इस शरीर से निकलो और अब यीशु मसीह के नए शरीर में दाखिल हो जाओ, मैं इसको इसको बना रहा हूं, मैं इसको नया कर रहा हूं। आज भी परमेश्वर जब हम इस विश्वास में हमें देखता है कि हम यीशु मसीह के बदन में, नए बदन में, हालांकि तोड़ रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, कूट रहा है, प्रभु हमें देखकर बड़ा प्रसन्न होता है कि हम यीशु के नए बदन में जाने के लिए तैयार हैं। यीशु मसीह के बदन में हम प्रभु के पास उसकी आज्ञाकारिता में आने के लिए तैयार हैं या आ चुके हैं। प्रभु बड़ा प्रसन्न होता है, कहता था जब मैं इनको देखूंगा कि ये बाबिलोन में चले गए, मैं बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा, है ना, ये कह रहा वो। और मैं उन पर क्या करूंगा, छठियाए, मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा और हाँ उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा, और उन्हें नष्ट ना करूंगा परंतु बनाऊंगा, उन्हें उखाड़ ना डालूंगा परंतु लगाए रखूंगा। हाँ। तो अभी क्या कह रहा है, मैं अभी ये जो गए हैं, मैंने सिर्फ बाबिलोन में परमानेंट नहीं हो तुम, मैं तुमको बाबिलोन से वापस लेकर आऊंगा। क्या करूंगा मैं तेरे को, तुमको वापस, देखो, मैं उन पर तुम्हारे अपनी कृपा कृपा दृष्टि दृष्टि। बनाए रखूंगा, और मैं उसको इस यरूशलेम में यहाँ पर वापस ले आऊंगा। देखो और क्या कहता है, और मैं उन्हें नष्ट नहीं करूंगा, और मैं उनको बनाऊंगा, मैं उन्हें उखाड़ नहीं डालूंगा परंतु लगाए रखूंगा। बिल्कुल वही सीन है, जैसे जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके आज्ञाकारिता में हम पुरानी सृष्टि को छोड़कर यीशु की सृष्टि में दाखिल हो जाते हैं, परमेश्वर बड़ा प्रसन्न होता है और ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में वो करने लग जाता है। आज भी हमारा सृष्टि में, अब जब नए बदन में हम आ जाते हैं, पहली बात वो हम उसकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहती है। ये देखो, मैं पहला पहलू देखा था, बड़ा प्रसन्न होता है। दूसरा, कृपा दृष्टि बनी रहती है। तीसरा, मैं इस देश में वापस ले आऊंगा। कौन सा वाला? यरूशलेम, यानी यीशु मसीह का वो बदन, जैसा यीशु का बदन है वैसे ही तुम बन जाओगे। मैं नष्ट ना करूंगा अब मैं तुम्हें नष्ट नहीं करूंगा। दैट मीन हम बनाऊंगा। यीशु के जैसा बदन, जैसा वैसा है, बिल्कुल नया यरूशलेम, नया बदन, यीशु ये वाली चीज हो जाएगी। और मैं तुमको उखाड़ूंगा नहीं परंतु तुम्हें मैं लगाए रोपूंगा, रखूंगा। बनाए रखूंगा। यस, ठीक है। और क्या करूंगा मैं उनको? मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे हाँ, मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि ये मेरी ओर से सारे मन से फिरेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर परमेश्वर कैसे, देखिए, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, जब आज्ञाकारिता में आ जाते हैं, एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। देखो, ये बातों को समझना होता है। प्रभु क्या क्या काम करने लग जाता है, इसको देखो। वो हमारे को नष्ट नहीं करना चाहता, हमको बनाना शुरू करता। उसका जो हमारे को यीशु के जैसे, उसके उसके जैसा तस्वीर, जैसा यीशु का बदन है, वैसा बनाना शुरू कर देता है वो। एक पहली बात वो क्या करता है, नया मन दे देता है, हमारा माइंड बिल्कुल नया कर देता है। और वो क्या करता है हमारे अंदर, वो एक नया मन देता है। और क्या करता है, आपको आइडिया लग रहा है कुछ? मैं उनको नया मन दूंगा, वो मुझे जानेंगे। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग, वो मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूं, और फिर वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर से सारे मन से सारे मन फिरेंगे। से फिरेंगे। मेरी ओर। तो सारा का सारा खेल कहां पर हो रहा है? परमेश्वर क्या कर रहा है? नई चीज, हृदय को चेंज कर रहा है।
हृदय परिवर्तन, हमारा हृदय परिवर्तित हो जाता है जब भी हम, जैसा आज्ञाकारिता में वो लोग बाबिलोन चले जाते हैं, उनका हृदय परिवर्तन, हम जब यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, हमारा हृदय परिवर्तन। सिर्फ हृदय परिवर्तन ही नहीं है, एक नई वाचा भी बांध देता है। कहता मैं उनसे एक नई वाचा बांधूंगा। कुछ आइडिया याद है? पढ़ लेते हैं इसका, यिर्मयाह 31 का 31 से 34 पढ़ लो। यिर्मयाह 31 टू 34, कि ऐसे दिन आने वाले हैं, कैसे दिन आने वाले हैं कि मैं व्यवस्था को उनके मन में ठहराऊंगा। कोई मिले किसी को? फिर 31। यहोवा को फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। हाँ वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि था तो भी उन्होंने मेरी यह वाचा तोड़ डाली। और भी ठीक है। पढ़ना है? हाँ हाँ, 34, एक और 34 पढ़। 34 तक है ना? हाँ, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तो तब अब उन्हें ये जो, हाँ ठीक है, हाँ हो गया नहीं, हाँ 34 भी पढ़ना है। हाँ हाँ। तब उन्हें पर फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि हम्म यहोवा की यह वाणी है, मैं छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। ठीक है, तो ये नई वाचा, नई वाचा, कहते ये मेरा नया वाचा, नया नियम, इसी को नया नियम भी कहते हैं। जो पुराना नियम और नया नियम, पुराना नियम क्या था? जो पहली वाचा थी जब यीशु मसीह नहीं आया था। अब ये नया नियम है, ठीक है। इस नए नियम के अंदर हम दाखिल हो जाते हैं, और यहाँ पर यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का उद्धार हमारे लिए एक नई वाचा बन जाती है ना? तो ये वो बात कह रहा। परंतु परंतु जो लोग इस वाचा को ग्रहण नहीं करते, देखो उस समय क्या हो रहा था, वो लोग बाबिलोन में जाना नहीं चाहते, यानी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे, वो निकम्मे अंजीर बन गए। नए नियम के अंदर जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते, बल्कि पुरानी सृष्टि में बने रहना चाहते हैं, वो क्या बन गए? निकम्मे, निकम्मे। निकम्मे। निकम्मे अंजीर। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें, ताकि हम उसके पुत्र के जैसे बन जाएं, जैसा पुत्र है, जैसा यीशु है। परमेश्वर सिर्फ पुत्र की नजरों से हमें देखता है, जैसा उसका पुत्र है, और वैसे ही हमको बनाता भी है। हम बदलते जाते हैं, हमारा हृदय बदलता जाता है, हमारा स्वभाव बदलता जाता है। जब यीशु आएगा, बिल्कुल हूबहू हम पुत्र के जैसे हो जाएंगे, ये कह रहा है। पर लेकिन जो लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते, जो लोग उसकी आज्ञा का विरोध करते, उनके बारे में क्या कहता है? 8वीं आयत को देख लेते हैं। परंतु जैसे निकम्मे अंजीर निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते, उसी प्रकार से मैं यहूदा के राजा सिदकिय्याह और उसके हाकिमों और बचे हुए यरूशलेमियों को जो इस देश में और मिस्र में रहकर गए हैं छोड़ दूंगा। अब ये सिदकिय्याह, अब ये सिदकिय्याह राजा क्या था? बिल्कुल आखिरी लास्ट राजा था यहूदा का। ये क्या राजा था? बिल्कुल वो झूठे जो प्रचारक थे, झूठे वो उस समय भविष्य वक्ता थे, वो ये प्रचार करते थे, नहीं परमेश्वर हमारा बचा लेगा, परमेश्वर हमको बाबिलोन के उसके नबूकदनेस्सर के नजदीक, उसके अधीनता में, गुलामी में नहीं जाने देगा। ये चल रहा था। सिदकिय्याह उसी बात में आ गया, और उसने उस बाबिलोन की अधीनता को ग्रहण नहीं किया। बिल्कुल ठीक, जैसा आज भी कई बार झूठे प्रचारक तुमको हृदय परिवर्तन की ओर तुम्हारे को प्रचार नहीं करते।
आज भी बहुत सारे प्रचारक, अगर कोई भी अगर प्रचारक है या समझता है, बल्कि ये भी समझ लो, आप और मैं प्रचारक हैं, आप और मैं याजक हैं। अगर हम ये याजक, एक याजकीय अधिकार दिया है कि हमें हृदय परिवर्तन कैसा करना है, यीशु वाला, जैसा परमेश्वर ने पुत्र को दिया, पुत्र हमारा मन यीशु वाला मन हो जाना चाहिए। याद है पहला कुरिन्थियों 2 और उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा है? हमारे अंदर क्या है? हमारा मन बदलकर किसका जैसा मन हो जाना चाहिए? पहला कुरिन्थियों 2:16, यीशु मसीह वाला मन। हमारा मन यीशु वाला मन। कैसा मन? पुत्र का मन कैसा है? पिता उसको अपना शरीर देता है, इस मिट्टी का शरीर जैसा हम है, यीशु मसीह हमारे जैसा बन जाता है। हालांकि वो पवित्र आत्मा से जन्मता है, पर हमारे जैसा बनकर आज्ञाकारिता करता है। आज्ञाकारिता में क्या? पिता की आज्ञा का पालन करके क्रूस की मृत्यु को, वो मृत्यु को लेता है, अपने दंड को लेता है, पाप का दंड लेकर यीशु मसीह मर के तीसरे दिन जी उठता है। क्यों ये सारा काम किया उसने? आपको और मेरे को इस नए शरीर में दाखिल होने के लिए, ताकि हम इसके अंदर दाखिल हो जाए। जब तक आप इसको विश्वास में अपने मन के अंदर नहीं ले आते कि यीशु मरा और जी उठा, यीशु मरा और जी उठा, और पाप और पाप की शक्ति के लिए वो मर के जी उठा, आपका भी विश्वास होना चाहिए कि मैं पाप के लिए मर गया, पाप की शक्तियों के लिए मैं मर चुका हूं, और ये जैसा यीशु इससे मृत्यु की शक्ति, पाप की शक्ति से जी उठा, मैं भी जी उठा हूं। उसी को तो बैप्टिज्म कहते हैं। मसीह में हम मर जाते हैं, मसीह में हम खड़े हो जाते हैं, जी उठते हैं। और पर लेकिन इन लोगों के साथ क्या होता है? नहीं, हमको पुराना ही शरीर चाहिए, हमको पुरानी, हम वो वही पुराना शरीर, पुरानी सृष्टि वही चाहिए इनको। अब ये कहता है कि इन लोगों के साथ मैं क्या करूंगा, पुरानी सृष्टि के साथ मैं क्या करूंगा, सिदकिय्याह के साथ मैं क्या करूंगा? पढ़ो जरा आगे, क्या 9वीं आयत को पढ़ लो। इस कारण वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरते हुए दुख भोगते रहेंगे। हाँ, अब और ये जो जितनी सिदकिय्याह राजा है, सिदकिय्याह राजा, यानी कि वो उन्होंने क्या फैसला किया? हम तो भैया जेरूसलम में ही रहेंगे, हम तो यहीं पर रहेंगे, यहीं पर परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। अब क्या प्रभु का वचन क्या कह रहा है उनको लिए? अब ये और पृथ्वी के राज्य राज्य में फिरे, मारे मारे फिरेंगे और दुख दुख, भोगते रहेंगे। और जितने और स्थान जितने स्थानों में से उन्हें जबरन निकाल दूंगा, उन हम्म, सबों उन सबों में वे नाम धराई और दृष्टांत और श्राप का विषय होंगे। क्या है? कहां भाग रहे थे ये लोग? मिस्र की ओर भाग रहे थे। अगर आप वचन को पढ़ेंगे तो आपको ये दूसरा राजा 23वां अध्याय पढ़ लेना, कहीं ना कहीं 31 से 34 पढ़, नोट कर लो अगर आप अपने आप पढ़ लेना कि ये लोग कहां भाग रहे थे? मिस्र की ओर भाग रहे थे। अब प्रभु का वचन सिखाता कि उसको मिस्र से ही पकड़ कर ले आए, लेकर आओ जो भागे वहां से। किसने? वो नबूकदनेस्सर जब आया, उनको पकड़ा, उनको कहीं, उसको तो, उसकी तो आंखें भी फोड़ डाली थी सिदकिय्याह की। तो बहुत सारी बातें, परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है? तुम परमेश्वर के आज्ञा का विरोध करोगे, तुम्हारे ऊपर तलवार चलेगी, तुम्हारे ऊपर। देखो कहां कहां पर लिखता है, मैं क्या क्या करूंगा, 10वीं आयत के अंदर कहता हूं, तुम्हारे अंदर तलवार चलाऊंगा, हाँ, महंगी होगी, मरी फैलाऊंगा, और अंत जब में इस देश में से जिसे मैंने उनके पुरखाओं को और उनको दिया था, वे मिट जाओगे। दैट मीन टोटल, तुम्हारा जो बिल्कुल, अगर परमेश्वर के वचन का, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, ये पुरानी सृष्टि के अंदर, पुराने जेरूसलम के अंदर नाश हो जाओगे। उस समय पुराने नियम के अंदर संदेश वही है, आज नए नियम के अंदर हमारे लिए पुराना जेरूसलम, पुरानी सृष्टि, इसको वो भी नया कर देना चाहता है। जैसे पुरानी जेरूसलम को वो नाश करके एक नया जेरूसलम बनाना चाहता है। आज भी परमेश्वर इजराइलियों को यही संदेश दे रहा है कि ये जेरूसलम को मैं नाश कर दूंगा, ये जेरूसलम खत्म हो जाएगा।
एक स्वर्गिक जेरूसलम उतरेगा। अब इसके बाद प्रकाशित वाक्य में हमने इसको पढ़ा था, आपको याद होगा कि जेरूसलम स्वर्ग से उतरता है और नया जेरूसलम बनाता है। तो बात क्या है, टोटल सुसमाचार है क्या? सुसमाचार ये है कि परमेश्वर इस पुरानी सृष्टि को, पुरानी सृष्टि क्या है, हम जो मिट्टी से बने, संसारिक बने, जिसके अंदर पाप और पाप की शक्तियां अपना कहीं ना कहीं इसका ये खत्म ही नहीं होता। हमारे अंदर वो ताकत है ही नहीं कि हम पाप और पाप की शक्तियों के ऊपर जयवंत हो सके। इसलिए तो यीशु मसीह को इंसान बनकर इस शरीर में आना पड़ा। क्या करने के लिए? इस शरीर के अंदर पाप और पाप की शक्तियों को नाश करना है, इसको एक नया शरीर बनाना है, नया जिस्म देना है। वो नया जिस्म कैसा है? जैसा यीशु मुर्दों में से जी उठा, वो वाला जिस्म। आपका और मेरा जिस्म, शरीर वैसा ही होने जा रहा। क्या आप यह विश्वास करते हैं? कैसा था यीशु का जिस्म जब वो जी उठा था? किसी को आइडिया है? जब दरवाजे बंद थे यीशु एंटर कर गया था। यीशु का कैसा जिस्म है? उसका फिजिकल दिखाई देता? क्या भूख लगती थी उसको? क्या उसने रोटी खाई थी? खाई थी ना, अपने मछली खाई थी? मछली लेके खाई थी। खाना भी खा रहा है, पर लेकिन एक ऐसा शरीर है कि वो उसके लिए कोई दीवार, कोई दरवाजा, कोई रुकावट नहीं। नहीं, परमेश्वर शरीर में भी है, आत्मा में भी है, हाँ, शरीर भी है और दोनों में। आत्मा भी है। बिल्कुल ऐसा शरीर परमेश्वर आपको और मेरे को देने जा रहा है। हम इस पर विश्वास करें, क्योंकि जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, वो हमें एक ऐसी उम्मीद दे देता है, विश्वास दे देता है, ताकि हमारे अंदर एक वो परिवर्तन, हमारा हृदय चेंज करता है, हमारा विश्वास चेंज करता है, हमारे मन के अंदर हमारा मन जो है बदलता जाता है। लगातार लगातार हमारा मन परमेश्वर के वचन को समझता है, पढ़ता है, और हम इसमें बदलते जाते हैं। लगातार की ये एक्टिविटी है। अगर आप परमेश्वर पर, अगर आप उसके वचन पर विश्वास करते हो, अगर आपको विश्वास है कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मरा, अगर यीशु आपके लिए उसने अपना लहू बहाया, उसने आपके साथ एक वाचा को, एक अपने वायदे को किया अपने ही लहू के द्वारा, कि अगर हम विश्वास करेंगे, आपको वो वही बदल देना चाहता है, आपको वो नई सृष्टि देना चाहता है, वही नया जेरूसलम बना देना चाहता है, ताकि आप पुरानी सृष्टि में नाश ना हो जाए। अगर आपका कोई भी प्रार्थना का विषय है, कुछ भी आपको लगता है कि नहीं समझ में आता है, जरूर आप शेयर करिए। हमारा ये ग्रुप इसीलिए होता है कि हम परमेश्वर के वचन को सीखें और सिखाएं। अगर कुछ भी कोई अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, जरूर शेयर करिए। हम सब सीख रहे हैं और सिखाते भी हैं। प्रार्थना भी, अगर आपके पास कोई प्रार्थना का विषय है, जरूर आप शेयर करिए, हम आपके लिए प्रार्थना भी करें। धन्यवाद। पृथ्वी के जिंदा खुदावन खुदा, मेरे मेहरबान पिता परमेश्वर यहोवा, हम दिल से आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। अपने पासवान का धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जिनके द्वारा पिता परमेश्वर आपका वचन पिता परमेश्वर हमें समझने और सीखने की पिता परमेश्वर, ये पिता परमेश्वर आपने जो एक मार्ग बनाया, एक रास्ता बनाया पिता परमेश्वर, इस ग्रुप के लिए, इस पिता परमेश्वर ऑनलाइन मीटिंग के लिए, जूम के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो भी हमने तब से लेके अब तक बातें सीखी पिता परमेश्वर, उन सारी बातों को पिता परमेश्वर आपने कान लगाया और सुना और समझा पिता परमेश्वर। जो भी वचन पिता परमेश्वर हमारे दास पिता परमेश्वर आपके सुनाए, उन सब पिता परमेश्वर वचनों पर हमारे हृदय रूपी पट्टियों पे लिखा जाए पिता परमेश्वर। जितने परिवार बैठे हैं मेरे मान पिता परमेश्वर, सभी कोई ना कोई पिता परमेश्वर यहाँ से आपकी स्टडी सीख कर और भी ज्यादा फल लेके आने वाले बने। हम पिता परमेश्वर जैसे पिता परमेश्वर यीशु मसीह का पिता परमेश्वर स्वरूप था, वैसे ही हम भी पिता परमेश्वर अंश अंश कर कर यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते चले जाएं। धन्यवाद देते हैं मेरे महान पिता परमेश्वर, जो हमारे पासवान हमें यिर्मयाह की स्टडी सिखा रहे हैं मेरे महान पिता परमेश्वर, और भी ज्यादा गहराइयों ऊंचाइयों और पिता परमेश्वर आपके इन ज्यादा स्टडी करने के बातों को हम ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सके। उनके परिवार के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि जो भी पिता परमेश्वर उनकी जरूरतें हैं स्वर्ग से धर्म में और देना हाथ बढ़ा के उन्हें पूरा करें। धन्यवाद देते हैं मेरे महान पिता परमेश्वर, जो लोग नए जुड़े
रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके परिवारों के लिए भी दिल से हम धन्यवाद करते हैं, ताकि स्टडी में वो कंटिन्यू रहे प्रभु परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इस स्टडी को फिर से वो डिस्कनेक्ट ना करने पाए, हम लोग कोई भी बैकस्लाइड ना होने पाए। धन्यवाद देते हैं मेरे महान पिता परमेश्वर। एक रिक्वेस्ट प्रार्थना है मेरे महान पिता परमेश्वर, एक ब्रदर है पिता परमेश्वर जो आईसीयू में एडमिट है मेरे महान पिता परमेश्वर, आप जल्द से जल्द पिता परमेश्वर उन्हें पिता परमेश्वर उस कोमा से बाहर निकाल के आइए, ताकि इस समय उनकी पत्नी और बच्चे बहुत परेशान है मेरे महान पिता परमेश्वर। आप ऐसे बीमारों, दुखी, तकलीफ, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करें। धन्यवाद देते हैं मेरे महान पिता परमेश्वर। फिर जो हमें मौका मिला खुदा बंदा खुदा, अपने पासवान अपनी मैडम के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारा मान हमारे जिंदा जिलाली खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।